तो आप देखो कि कैसे पॉलिश्ड क्लेवर चालाक लोमड़ी, ये कोई हिंदू नहीं है, ये कोई मुसलमान नहीं है, ये सिर्फ मुफाद परस्त अपॉर्चुनिस्ट लोग हैं, चाहे वो प्राणा टाको हो, आमलाज हो या TCI मैक्स के ये मोहम्मद शफी त्रंबू या मुश्ताक अहमद त्रंबू। हमारे यहाँ के फारूक अब्दुल्ला ने कैसे रिकॉर्ड जलवाया, सेक्रेटरीट में पब्लिक सर्विस कमीशन का ऑफिस जलाता हूँ। सरकार दिल्ली की है, श्रीमान नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी एंड ऑनरेबल LG साहब चला रहे हैं, लेकिन सिस्टम में आज भी नेशनल कॉन्फ्रेंस, PDP, CPI, तारक अमीन के लोग हैं। इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं संदीप मावा जी, और संदीप मावा जी ने एक बहुत बड़ा खुलासा किया करप्शन के हवाले से। संदीप मावा का ये कहना है कि टेम्पल प्रॉपर्टीज़ भेजी जा रही है और टेम्पल प्रॉपर्टीज़ जो ट्रस्ट है उन्हें हाईजैक किया जा रहा है और बड़ी सिस्टमेटिक तरीके से। संदीप जी, सीधे सवाल पे आता हूँ, जो आपने आज बड़ा खुलासा किया कि दुर्गानाथ ट्रस्ट जो है इसमें करप्शन है और त्रंबू फैमिली और बाकी सारी आमला फैमिली इसमें इन्वॉल्व है, और उनने तकरीबन जो ये 2400 करोड़ तक का जो ट्रस्ट है, इसकी जो प्रॉपर्टीज़ है वो अंडर थ्रेट है। और दुर्गानाथ अभी जो पारस हॉस्पिटल बना है, जो इस लैंड पे वो बना है, वो भी टेम्पल प्रॉपर्टी पे बना है और त्रंबू फैमिली ने उसको हाईजैक किया। इस हवाले से हमें सक्षम में कहिए कि किस तरह से ये पूरा जो है ये स्कैम जो है इसको किस तरह से पेश किया गया, इसको किस तरह से जो है अंजाम दिया गया। देखिए, 26 जून 1999 में प्राणा टाकू जो क्लेम करते हैं, सो कॉल्ड प्रेसिडेंट ऑफ द दुर्गानाथ ट्रस्ट, वो लीज़ करते हैं इस प्रॉपर्टी को तो उषा आमला, अमित आमला एंड अर्जुन आमला, जो ब्रॉडवे होटल के मालिक हैं। और ये सिर्फ ब्रॉडवे होटल के मालिक नहीं, इनके पिताजी कृष्ण आमला जी कांग्रेस के ट्रेजरर भी रहे ऑल इंडिया, सो दे आर वेरी क्लोज टू गांधी फैमिली इज वन। Subsequently, they alter this lease deed. Now, instead of individuals, they change it to the company. Equinox Real Estate Private Limited एक कंपनी बताते हैं जिसके डायरेक्टर्स अर्जुन आमला, उषा आमला और अमित आमला बनते हैं। और त्रंबूज के साथ, आई डोंट नो हाउ दे रीच विद त्रंबूज, ये कंपनी बना के त्रंबूज को भी डायरेक्टर्स बनाते हैं, जिसमें मोहम्मद शफी त्रंबू और मुश्ताक त्रंबू को भी डायरेक्टर्स बनाते हैं। पहला मेरा मुतालबा, अगर ये मंदिर प्रॉपर्टी है, आमलाज ने त्रंबूज को कैसे लाया? अब चले लाया तो लाया, उसमें कोई इशू नहीं, को प्राइवेट कंपनी में कैसे कन्वर्ट भी वही GP, बिल्कुल वही कह रहा हूँ मैं। उसके बाद अर्जुन आमला, उषा आमला और अमित आमला निकल जाते हैं और हवाला करते हैं ट्रस्ट ये इकोनॉक्स रियल एस्टेट प्राइवेट लिमिटेड, किसको? मोहम्मद शफी त्रंबू एंड मुश्ताक अहमद त्रंबू। ये वो कागज़ है, मैं मीडिया को दिखाना चाहता हूँ, और ये मेरे कागज़ नहीं हैं, ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पेपर्स हैं। ये कोई भी शख्स ऑनलाइन चेक कर सकता है इक्विनॉक्स रियल एस्टेट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का ओनर कौन है, और इसमें डिटेल, पूरी फाइनल डिटेल्स है। ये कंपनी बनी है 12 फरवरी 2007 को। एड्रेस है सैनिक फार्म, खिड़की विलेज, दिल्ली। ये एड्रेस भी किन का, वो आप मुझसे बेहतर समझ सकते हैं। उसके बाद आज एज ऑन टुडे 6 May 2023, who are the directors? Only 2 directors, मोहम्मद शफी त्रंबू एंड मुश्ताक अहमद त्रंबू विद DIN नंबर, डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है। जी। तो मेरा मुतालबा है, अर्जुन आमला, उषा आमला, अमित आमला कहाँ चले गए और कैसे ये बेचा गया, या लीज या सब लीज। और अजीब बात देखो, जो एग्रीमेंट भी किया गया, चलिए ठीक है लीज दे दिया, यू कैन सबलेट, यू कैन लीज, यू कैन इवन रेज मनी। अच्छा वना सी खून ऐसे मुझे पान रात। तो आप देखो कि कैसे पॉलिश्ड क्लेवर चालाक लोमड़ी, ये कोई हिंदू नहीं है, ये कोई मुसलमान नहीं है, ये सिर्फ मुफाद परस्त अपॉर्चुनिस्ट लोग हैं, चाहे वो प्राणा टाको हो, आमलाज हो या TCI मैक्स के ये मोहम्मद शफी त्रंबू या मुश्ताक अहमद त्रंबू हो, जो एक टॉप बिजनेस फैमिली मानी जाती है, इनके 5 स्टार्स हैं, होटल्स हैं, ऑल दीज थिंग्स। यू शुड नो द फिल्थ दे आर विद। अब मैं इनका ज़्यादा चट्टा खोलूँगा तो वो प्रॉब्लम भी हो जाएगा। खैर, आई एम टेलिंग यू ऑन द फेस, ये सब कागज़ों की बेस पे हम बात कर रहे हैं। और सबसे अजीब बात, हाई कोर्ट हैड स्टेट नॉट सब लीज ये तो छोड़ दो, इवन फ़र्द भी नहीं मिलेगा। और इन्हें 2009-8 में कोशिश की फ़र्द लाने की। मैं धन्यवाद देता हूँ DC साहब को, उस वक्त जो थे पटवारी या तहसीलदार थे, जिन्हें रिजेक्ट किया। और लेटेस्ट अभी आप देखो, ये मेरा कागज़ नहीं है, ये SDI का कागज़ है। ये कहता है, इसकी लीगल ओपिनियन SDA श्रीनगर डेवलपमेंट अथॉरिटी की, हाउएवर द लीगल वैलिडिटी ऑफ लीज एंड जनरल पावर अटॉर्नी enclosed with the aforementioned letter depicts that the applicant seeking building permission is someone else, whereas the lease deed is on the name of some other person and the holder of general power attorney is some other person. Besides, part portion of the site building falls in the water body. Water body कौन? डल। यहाँ
हाई कोर्ट की क्लियर डायरेक्शंस हैं कि डल से 200 मीटर जो भी कंस्ट्रक्शन होगी, ये तो डल के पास ही पहुंच गए। ये बड़े लोग हैं। क्या हिंदुस्तान, नया उभरता हुआ हिंदुस्तान और नया उभरता हुआ जम्मू कश्मीर ऐसे शख्स को पनपने देगा? मोदी जी ने क्लियर कहा, न खाऊंगा न खाने दूंगा। तो ये कैसे इनले खा लिया, इसका जवाब मुझे सीधा प्रधानमंत्री जी से चाहिए, ऑनरेबल होम मिनिस्टर साहब से चाहिए और एलजी साहब से चाहिए, जो युग पुरुष हैं। हमें पूरा यकीन है उनके सिस्टम पर। और मैं धन्यवाद देता हूं ऑनरेबल एलजी साहब को, जब उनको इस बारे में पता लगा, ही रिफ्यूज टू इनॉग्रेट। नाउ द क्वेश्चन इज, द बिल्डिंग हैज़ बीन कंस्ट्रक्टेड। अब वो बिल्डिंग कैसे कंस्ट्रक्ट की गई? एडमिनिस्ट्रेटिव नेक्सस कहीं पे सामने आया होगा उसके बाद? वो तो बट ऑब्वियस है कि कैसे बनी। जब बैन था, ये 4 हाई कोर्ट जजेस ने बैन करके रखा था। लेटेस्ट ऑर्डर जस्टिस ताशिर रोबस्ता, देन चीफ जस्टिस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर अली मोहम्मद मागरे साहब ने भी जजमेंट दिया। इसका मतलब कि जो ब्यूरोक्रेसी में कुछ लोग हैं, मैं मानता हूं सरकार दिल्ली की है, श्रीमान नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी एंड ऑनरेबल एलजी साहब चला रहे हैं, लेकिन सिस्टम में आज भी नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी, सीपीआई, तारक अमीन के लोग हैं जो सिस्टम को फिर से वही गंदे तरीके से बाय ग्राफ्ट, बाय इलीगल मींस, बाय इलीगल फेवर्स से चला के इनको फ़ायदा दे रहे हैं। नहीं तो मुझे आप बताइए सर, यहाँ पे तो ब्यूरोक्रेसी का रोल आता है कि परमिशन देने में ब्यूरोक्रेसी का रोल आता है। सरकार या कोई जो मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में जो लोग हैं उनका रोल नहीं आता, ये ब्यूरोक्रेसी का रोल है। तो शायद ब्यूरोक्रेटिक नेक्सस हो, परमिशन कैसे दिया गया? अगर ये, मैं वही कह रहा हूँ ना, सिस्टम किन का है? सिस्टम तो उन्हीं का ना जो पुराने लोग जिन्होंने इनको लगाया। कभी मैं आपको फुर्सत से, क्योंकि आज वो टॉपिक नहीं छेड़ना चाहूँगा, मेजॉरिटी ऑफ जो ब्यूरोक्रेट्स यहाँ थे, आईएएस तो नहीं अभी, ये तो अभी नए हैं, पुराने, कैसे ये इलीगली अंडर ऑपरेशन टोपैक के तहत लाए गए एंटर एंड कैप्चर सिस्टम। वो कभी फिर वो बड़ा एक डिस्कशन खुलेगा जिसमें ज़वल हक और हमारे यहाँ के फारूक अब्दुल्ला ने कैसे रिकॉर्ड जलवाया सेक्रेटरीट में, पब्लिक सर्विस कमीशन का ऑफिस जला के, वो कभी फिर से बात करूँगा। क्योंकि जब इतनी आप बातें खोलेंगे इट विल ओपन ए पेंडोरा। सो आई वांट टू गो सिस्टमैटिक 1 2 3 4। बट ऑफ कोर्स अगर मैं आपके माध्यम के थ्रू, कुछ ब्यूरोक्रेट्स रिटायर हो गए हैं, उनको मैं वार्न करता हूँ और चैलेंज करता हूँ दैट आपका नंबर जल्द आने वाला है। जिनकी लैंड है यहाँ, इन्हें खिंबर में हज़ारों कनाल, चाहे वो पॉलिटिकल लीडर्स हो, पार्टी की प्रेसिडेंट हो या पार्टी के प्रेसिडेंट हो या ड्यूकॉम फार्मर कुछ हो, हज़ारों कनाल ज़मीनें, और मुझे बार बार फ़ोन कराते कि डोंट प्लीज़ हेल्प अस, डोंट एक्सपोज अस, उनका भी नंबर आएगा और उनको एक्सपोज करूंगा। संदीप जी, पारस हॉस्पिटल के हवाले से आपसे पूछना चाहूँगा, यहाँ इस जो अभी द लैंड इन क्वेश्चन, इस पे अभी हॉस्पिटल बनाया गया है, तो एक हिसाब से लोगों को फ़ायदा पहुँचेगा, भरपूर फ़ायदा पहुँचेगा, उस पर आपके क्या तबसरात हैं? देखिए, अब बन गया ना, मैं रिक्वेस्ट करूंगा सरकार को कि इसको अपनी तहवील में ले या मैनेजमेंट को चलाने दे, लेकिन सब्सिक्वेंटली कश्मीरी को उसका फ़ायदा मिलना चाहिए। चलो, आपने कश्मीरी का ही तो हक खाया ना, उसको फ़ायदा दिलाओ, उसको फ्री ट्रीटमेंट्स कराओ। कुछ से अगर 100% ऑक्यूपेंसी है तो 40% फ्री कर दो। यहाँ कैंसर पेशेंट्स है, ड्रग एडिक्शन सेंटर भी वहाँ मैं उनको रिक्वेस्ट करूँगा। एंड आई विल मेक श्योर दैट दे ओपन द ड्रग एडिक्शन सेंटर ऑल्सो। ये सिर्फ सरकार का काम नहीं है, यहाँ प्राइवेट प्लेयर्स क्या करने, माल बटने आए हैं, उनकी सोशल कॉर्पोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। मैं आपको वादा दिलाता हूँ कि वी विल फोर्स देम एंड विल रिक्वेस्ट देम बोथ वेज, जिससे वो समझे कि डी एडिक्शन सेंटर खोले। मेरे कश्मीरी का आपने खून लिया है इनडायरेक्टली, उनको फ़ायदा पहुँचे, इसलिए हम पारस हॉस्पिटल को, हम प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को यहाँ रोकना नहीं चाहते। दैट इज़ नॉट अवर मुद्दा। हमारा मुद्दा है जो ब्लैक शीप्स हैं, जिनका कोई मज़हब और दीन और ईमान नहीं है, उनको एक्सपोज करना। जो ये लॉबियाँ चलाते हैं ना, पॉलिटिशियंस एंड बिजनेस फैमिलीज़, वो सब बताऊँगा। थोड़ा सब्र रखिए, इसके बाद इससे सबसे बड़ा खुलासा होने वाला है, बट अभी एक एक करके सब बताऊँगा। संदीप जी, टेम्पल प्रॉपर्टीज़ के हवाले से पूछना चाहूँगा। इससे पहले भी कई बार कुछ लोग सामने आए, हमारे हिंदू भाइयों में से कुछ लोग सामने आए और उनका ये कहना था कि टेम्पल प्रॉपर्टीज़ आर बीइंग सोल्ड। तो बहुत सारे ऐसे केसेस सामने पहले हुए हैं, ऐसे केसेस हुए हैं, तो उनमें कभी हमें कुछ सॉलिड कोई उनका कुछ निकला नहीं, कुछ उन पे कोई कार्रवाई हमें सामने दिखी नहीं। तो आपको लगता है ये जो केस अभी आप जिसका आपने खुलासा किया है, दिस वुड ऑल्सो बी बैरिड लाइक द केसेस दैट वर बैरिड इन द पास्ट? सी, देयर इज़ अ ह्यूज स्कैम बीट इन धर्मा ट्रस्ट ऑन DNT। ये हज़ारों करोड़ों का स्कैम है और बड़े शार्क्स है, गरीब को कोई फ़ायदा नहीं मिला इसमें। आप पहले बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि
बात उठी है और दब गई है। अब गलती से ये कागज़ मेरे पास पहुँचे हैं। जी। आपको मैं अपनी स्ट्रैटेजी तो अभी मैं रिवील नहीं करने वाला हूँ, लेकिन आने वाले समय में आपको मैं एश्योर करता हूँ दे विल बी टेकन टू टास्क। दिस इशू हैज़ नॉट बीन रेज़न बाय मी ओनली, इट हैज़ बीन टेकन अप बाय द ऑनरेबल होम मिनिस्टर, ऑनरेबल एलजी साहब, और बहुत जल्द आप कार्रवाई देखेंगे। देखो, हम यहाँ शोर व गुल करने नहीं आए हैं, हम आवाम को इंसाफ दिलाने आए हैं, डेमोक्रेसी में यकीन दिलाने आए हैं। अगर आप देखेंगे, बार बार आपने कहा जमहूरियत, कश्मीरियत और इंसानियत जब मोदी जी आए थे, उसका हम बिल्कुल निर्वहन करेंगे और आपको एश्योर करता हूँ कि पूरा इंसाफ मिलेगा। जिसने ज़्यादतियाँ की उनको दे विल बी टेकन टू टास्क। और जो सो कॉल्ड यहाँ एक गैंग बनी है जिसमें मैं बड़े रिस्पॉन्सिबली, जिसमें ऑनरेबल हाई कोर्ट के जजेस, सुन लीजिए, ऑनरेबल हाई कोर्ट के जजेस, ब्यूरोक्रेट्स, बिजनेस फैमिली, डीप नेक्सस के तहत एक सिस्टम चला रहे हैं, उसको ध्वस्त करूंगा और कश्मीरियों को इंसाफ दिलाऊंगा। तो आपका कहना है कि यू विल टेक देम टू द टास्क, लेकिन आपके पास तो सरकारी कोई ओहदा नहीं है, पॉलिटिकल कोई ओहदा नहीं है, आप एक सोशल एक्टिविस्ट है जैसा आप अपने आप को कहते हैं, तो हाउ वुड यू टेक देम टू द टास्क? इट्स द मैंडेट ऑफ द गवर्नमेंट। सी, द कॉन्स्टिट्यूशन गिव्स मी द राइट दैट दिस सिस्टम इज़ फॉर यू, बाय द पीपल, फॉर द पीपल। मैं एक आम आदमी हूँ, और जब आम आदमी खड़ा होता है ना, तो सरकारें और तख्त पलट जाते हैं। हम तो अकेले चले थे जानिबे मंजिल, लोग आते गए और कारवा बनता गया। आपसे वादा करता हूँ कि चुन चुन के इन बेईमानों से हिसाब लेंगे जिन्होंने कश्मीरी को जलील और खार इस्तेमाल किया, पिटवाया, मरवाया। उनको एक्सपोज करूँगा, चाहे वो सेपरेटिस्ट हों, मेन स्ट्रीम हो, जुडिशल पुराने कुछ लोग हों, ब्यूरोक्रेसी हो या पॉलिटिशियंस हो। चुन चुन के बेस्ड ऑन फैक्ट्स, बदनामी नहीं, कागज़ के साथ एक्सपोज करूँगा। ताहम जाते जाते हमें बताइए, लोगों से क्या कुछ गुजारिशात है आपकी? लोगों तक कौन सा मैसेज आप पहुंचाना चाहेंगे इस हवाले से, करप्शन के हवाले से, और जो स्कैम्स हो रहे हैं, बड़े बड़े स्कैम्स जो सामने आ रहे हैं, इस हवाले से लोगों तक और सरकार तक भी क्या मैसेज पहुंचाना चाहेंगे आप? सबसे पहले मैं अपने लोगों से गुजारिश करता हूं कि आप लोग विटनेस रहे हैं इस बर्बादी का, 32 साल की बर्बादी का। मुझे तो 2-4 साल ही हो गए ये सिस्टम समझते हुए, लेकिन आपको 32 साल हो गए हैं। अगर आपके पास कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन हो या कोई इलीगैलिटी आपके साथ हुई है, सिस्टम ने की हो, यार यू आर अवेयर, माई नंबर इज़ 70065-02900। आई रिपीट, 70065-02900। यू कैन कॉल मी, यू कैन व्हाट्सएप मी डायरेक्टली, और जो भी आप बात मुझे कहेंगे इट विल बी कॉन्फिडेंशियल, आपका नाम कहीं रिवील नहीं होगा, और ज़ातियात नहीं करिएगा। कागज़ के बेस पे अगर आपके पास कोई प्रूफ हो या नहीं भी हो, आई विल इन्वेस्टिगेट थ्रू माई पीपल फॉर यू, एंड अल्टीमेटली ये जो करप्शन का यहाँ नासूर है उसको ख़त्म करना है। और कश्मीरी को जो कहते थे ना आज़ादी, आज़ादी किसको कहते हैं? जहाँ मज़हब, मिलत सब खुश रहें, आबाद रहें, रोज़गार में रहें, और नया उभरता हुआ जम्मू कश्मीर और नया उभरता हुआ भारत में अपना रोल करे। यही आज़ादी है, बाकी सिर्फ सियासत हो रही है और जिसके 32 साल हम शिकार हुए हैं। ताहम ये संदीप मावा जी थे, डॉक्टर संदीप मावा। इनका कहना है कि ये लड़ते रहेंगे, आम आदमी के हक़ के लिए लड़ते रहेंगे, कश्मीरियों के हक़ के लिए लड़ते रहेंगे। और जो स्कैम्स हुए हैं, बड़े बड़े स्कैम्स हुए हैं, और जिसमें पॉलिटिकल पार्टीज़ के वर्कर्स, ब्यूरोक्रेट्स, जज जो भी मुलवस होगा उनको ही विल सिंगल हैंडेडली टेक देम टू द टास्क। तो आज के शुमारे में इतना ही, दीजिए इजाज़त, खुदा हाफिज़।